के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर देवेंद्र गोसाई जी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्रीनगर। आज हमारे बीच में सभासद महोदय हमारे नवनिर्वाचित आए हैं, उनको मैं नवनिर्वाचित होने पर बधाई भी देता हूँ और साथ साथ आपको शिवरात्रि महोत्सव की भी शुभ बधाई देता हूँ। शिवरात्रि महोत्सव 26 फरवरी को मनाया जाएगा सारे भारतवर्ष में, परंतु हम एक दिन में सब जगह कार्यक्रम नहीं रख सकते, इसलिए अलग अलग डेट में अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम रखे गए हैं। तो आज 21 फरवरी को श्रीनगर में तय किया गया था। तो शिवरात्रि का उत्सव भारत का महान उत्सव है। इसको सभी उत्सवों का राजा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये महोत्सव किसी पीर पैगंबर, किसी गुरु संत महात्मा, किसी देवी देवता का जन्मदिन नहीं, अपितु सर्वात्माओं के पिता का बर्थडे है। इसलिए हम सभी मिलकर अपने बाप का जन्मदिन मनाते हैं। ये हम आत्माओं के पिता का जन्म दिवस है। ये फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हम देखेंगे कि गांधी जी का बर्थडे है, 2 अक्टूबर निश्चित डेट है। हम स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाएं तो 12 जनवरी निश्चित डेट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाएं तो 14 नवंबर निश्चित डेट है। परंतु शिवरात्रि की कोई डेट निश्चित नहीं है, अपितु इसको फाल्गुन मास की चतुर्दशी से जोड़ा गया है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी से इसको क्यों जोड़ा गया, इसका हमको किसी को मालूम नहीं है कि इसको फाल्गुन मास की चतुर्दशी से ऋषि मुनि ने क्यों जोड़ा है। क्योंकि डेट तो बर्थडे तो गॉड का है नहीं, किसी को पता कब हुआ, किस डेट में हुआ, वो डेट तो किसी के पास नहीं है। देखिए, फाल्गुन मास साल का हमारे अंतिम मास होता है। उसकी जो अमावस्या है वो सबसे काली अमावस्या है और चतुर्दशी एक दिन पूर्व है। इसका भाव है जब धर्म ग्लानि होती है पूर्ण रूप से, सृष्टि के महाविनाश से पहले गॉड का अवतरण होता है। अर्थात मास का अंत का मतलब कल्प का अंत है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों को मिलाकर कल्प कहा जाता है। चारों युगों की जब लास्ट में कलयुग की एंड हो जाती, अंतिम विनाश से पहले गॉड थोड़ा समय पहले उतरता है इस दुनिया के अंदर, तब उसने कहा मैं अधर्म के विनाश के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए दिव्य अवतार लेता हूं। इसीलिए शिवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। देखिए, गुरु नानक देव जी जिस दिन पहले दिन स्कूल गए तो उन्होंने अध्यापक ने उनसे कहा बोलो एक। तो गुरु नानक देव ने कहा पहले मुझे बता दो कि वो एक कौन है, एक का परिचय दो मुझे। अध्यापक तो सन्न रह गया कि ये कैसा बालक आया है, क्योंकि एक का परिचय नहीं है हमको किसी को। बाकी सारी दुनिया हमने देख ली है, प्रकृति को छान मारा है, समुद्र तल से लेकर चंद्रमा तक हमने सब कुछ रिसर्च कर लिया है, पर एक कौन है इसका आज भी पता नहीं। एक बार एक राजा ने मेला लगाया। राजा की औलाद नहीं थी, उसने राजकुमार निर्वाचित करना था। अब राजकुमार किस युक्ति से लिया जाए, इस पर उसने सोच विचार किया कि मुझे ऐसे नवयुवक की जरूरत है जो किसी आकर्षण में ना आए,
कि उसे राज्य सत्ता पर बैठना है। तो उसने एक मेला लगाया और मेले में सब चीजें फ्री कर दी, देखने की भी, खाने की भी, लेने की भी। और कहा कि इस मेले में मैं हूँगा, कहीं पर भी मुझे जो ढूंढ लेगा वो राजकुमार निर्वाचित होगा। लोग मेले में आए, देखें खाने की चीजें फ्री है, कोई खाने के पीछे लग जाए, कोई देखने के लिए आकर्षणों में आकर्षित हो रहे थे सब। परंतु एक नवयुवक बहुत तपस्वी था, उसको किसी आकर्षण ने आकर्षित नहीं किया, वो सीधा राजा के पास जा पहुंचा। राजा को ने कहा, भाई आपको ये मेला अच्छा नहीं लगा? कहने लगे, जी मेरा लक्ष्य तो आपको ढूंढने का था, मेला देखने का नहीं था। और ये जो मेला है, यदि आप मेरे बन गए तो ये सारा मेला मेरा ही है, मैं इसके आकर्षण में क्यों आता? तो राजा ने उसको राजकुमार निर्वाचित किया। हम भी इसी तरह से दुनिया के मेले में आए हैं, भगवान के घर से आए हैं। हमारा लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति करना, परंतु हम यहाँ आकर सब आकर्षणों में आकर्षित हो रहे हैं। उसकी प्राप्ति के पीछे तो हम जा ही नहीं रहे, उसको तो हम भूल गए आकर। परंतु हम सब जानते हैं सभी प्राप्तियों की मार्ग उसी रास्ते से गुजरते हैं। यदि क्योंकि परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, ऑल पावर्स उसके पास है। यदि वो हमारा बन जाता है तो ये सारी पावर्स हमारे पास आ जाती है। परंतु आज मनुष्य आकर्षणों में आकर्षित है, भगवान की तरफ आकर्षित नहीं है। दुनिया में आकर मेले में गुम हो गया है, मेला रचने वाले का पता नहीं है। आज आवश्यकता है इस जानकारी की। हम सब परमात्मा को मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और एक चीज से सारा जग सहमत है कि परमात्मा एक है। दो कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, सभी कहते हैं गॉड इज वन। दूसरी बात जिससे लोग सहमत हैं